Hey everyone, my name is Arshi and I welcome you all to my YouTube channel. Thank you very much for coming over here. और आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं नाउन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच और हमने देखा था कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पार्ट वाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाऊंगी। तो आज हमारा जो फर्स्ट टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, वही हम सीखेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, या मैं कहूँ कि हिंदी में जिसे हम संज्ञा कहते हैं उसी को इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा को हम नाउन कहते हैं इंग्लिश में, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हम सभी को पता है हिंदी में कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बट इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इन अ सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान या जगह, थिंग मतलब वस्तु, या किसी भी एनिमल के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब जो भी चीज़ हम अपने अराउंड देखते हैं, आप हो, मैं हूँ, हम सबके जो नाम है वो नाउन है। एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस इज़ अ नाउन। ठीक है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ऐसा नहीं है कि नाउन सिर्फ इंग्लिश में है, बाकी की लैंग्वेजेस में भी होते हैं, बट हम इंग्लिश में समझ रहे हैं। तो इंग्लिश में 8 तरह के नाउन हैं। फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन, सेकंड इज़ प्रॉपर नाउन, थर्ड इज़ कॉन्क्रीट नाउन, फोर्थ इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ इज़ कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश। अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा कि 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और अब हम जब उसके फर्स्ट टाइप को समझने आए तो इसमें भी 8 पार्ट्स हैं, नाउन भी 8 तरह के होते हैं। तो हम सबसे पहले इसी को समझेंगे, इसके बाद फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड टाइप है प्रोनाउन, इस पर जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम नाउन सीखेंगे। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं नाउन के बारे में जो हमें पता होने चाहिए, कुछ बेसिक्स। नंबर 1, द वर्ड नाउन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोमन विच मीन्स नेम। अब ये एक लाइन है, आपने समझनी है कि नाउन जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के नॉमन वर्ड से निकल कर आया है। हर एक वर्ड का कहीं ना कहीं से ओरिजिन हुआ है। अब जो नाउन वर्ड है इंग्लिश का, ये आया है लैटिन यानी यूनानी लैंग्वेज के नॉमन वर्ड से, जिसका मतलब होता है नेम। हम क्या कहते हैं कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, तो नॉमन जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का, इसका मतलब नेम होता है, और इसी नॉमन वर्ड से ओरिजिन हुआ है नाउन का। ठीक है, नाउन्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का नाम हम नाउन कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन्स एड्रेस दी हु और व्हाट ऑफ अ सेंटेंस। अब नाउन्स जो होते हैं वो किसी भी सेंटेंस के अंदर हु और व्हाट, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। मतलब कि अगर मैंने आपसे कहा कि कल पार्टी में वो जो लड़की थी ना वो कौन थी, या मैं अगर आपसे कहूँ कि कल पार्टी में जो वो लड़की थी वो बड़ी सुंदर लग रही थी, अब मैं जिससे बात कर रही हूँ उसको समझ नहीं आएगा कि मैं किस लड़की की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको लड़की कहा। बट जब मैं उसको बताऊँ कि कल पार्टी में श्रेया थी ना वो सुंदर लग रही थी, तो श्रेया से उसको समझ आएगा कि अरे हाँ, श्रेया तो वाकई सुंदर लग रही थी। तो इस तरह से हु और व्हाट, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं नाउन। हमारे नाम क्यों होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम क्यों है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जैसे मैंने कहा लड़की, तो लड़की कहने से तो कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा, बट व्हेन आई सेड श्रेया, तो जिस इंसान से मैं बात कर रही थी वो समझ गया कि हाँ मैं श्रेया की बात कर रही हूँ। तो इस तरह हमें पता चलता है कि नाउन हु और व्हाट को एड्रेस करते हैं, इनका आंसर हमें देते हैं। द मोस्ट रिलायबल साइन दैट आर गिवन वर्ड इज़ अ नाउन इज़ इफ़ इट फॉलोज एन आर्टिकल लाइक द और ए और एन। अब हम कैसे पहचानें कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड नाउन है, हमें कैसे पता चलेगा? तो जो मोस्ट रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिस पर आप विश्वास कर सको। तो एक बहुत ही जो भरोसेमंद ट्रिक है ये समझने की कि किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड नाउन है, वो है कि नाउन से पहले 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल कौन होते हैं? ए एन द, हमें पता है, हम फ्यूचर में कभी सीखेंगे। तो हर नाउन से पहले अक्सर ए, एन और द होता है। हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं हो, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउन के पहले ए, एन या द होता है। फॉर एग्जांपल, द अर्थ इज़ राउंड, यानी पृथ्वी गोल है। अब यहाँ पर जो अर्थ वर्ड है ये एक नाउन है, और हम देख सकते हैं कि अर्थ से पहले द आया है, ये एक आर्टिकल है, तो द अर्थ। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि अर्थ एक नाउन है। ही सो अ कैट लास्ट नाइट।
कैट एक नाउन है और इससे पहले अ आया है तो हम समझ सकते हैं कि ये नाउन है। रमेश ईट्स एन एप्पल एवरी डे, रमेश हर दिन एक सेब खाता है। एप्पल एक नाउन है, वेल रमेश जो नाम है वो भी एक नाउन है, बट किस टाइप का नाउन है ये हम फ्यूचर में समझेंगे। तो एप्पल से पहले एन आया। एन एलिफेंट इज़ ईटिंग शुगर कैन देयर, एक हाथी वहाँ पर गन्ना खा रहा है। तो एलिफेंट एक नाउन है और इससे पहले एन आया। तो ये एक बहुत ही रिलायबल सा साइन है, कैसे निशानी कि हम समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड नाउन है। अब ये हमने नाउन समझा, इसके कुछ बेसिक्स समझे। नेक्स्ट पार्ट देखना ज़रूरी है क्योंकि उसमें हम समझेंगे नाउन को पार्ट वाइज, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इन सारे पार्ट्स को हम वन बाय वन समझेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। इस तरह बताने का पर्पस ये है कि आपको रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, बहुत ईजीली आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे उनको देखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स इन अ ईजी मैनर, इन अ ईजी लैंग्वेज। और आप मुझे कमेंट में जाके बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।